Hey everyone. So it was very important topic vice president and part 1 I have already uploaded. So there was some issue in the internet and that's why उस टाइम पे पूरा लेक्चर कंप्लीट हो नहीं पाया था. सो दिस इज़ द कंप्लीट लेक्चर. मैं इसमें जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशंस हैं वो ऑलरेडी इसमें कवर करूँगी और जितने भी डिजिटल फॉर्म में तो ये नोट्स हैं बट आई विल शो यू जो प्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको जो फैक्ट याद करने हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे जब आपको फैक्ट याद होंगे तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से या फिर जब आप को याद रहेगा कि हाँ कौन सा आर्टिकल था या फिर उसके अलावा जो भी पार हैं या अगर नॉमिनेशंस की बात करते हो, इलेक्शंस की बात करते हो, कौन वोट दे सकता है कौन नहीं वोट दे सकता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो हमने जो लास्ट क्लास में था हम ये टॉपिक कवर कर रहे थे, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट. तो इसमें हमने टर्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देते हैं. और उसके अलावा हमने बात करी थी वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी इट्स मेंबर एट द टाइम एंड एग्री टू बाय द हाउस ऑफ पीपल. जैसे लोकसभा में भी पास होना चाहिए मेजॉरिटी में. और उसके अलावा रेजोल्यूशन ऑफ दिस पर्पज में बी मूव्ड ओनली आफ्टर नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज. तो 14 दिन का उनको पहले प्रायर नोटिस दिया जाएगा या इन्फॉर्म कह सकते हो आप, इन्फॉर्म किया जाएगा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों से छेड़छाड़ करना है. या मेनली तो इनका एज सच रिमूवल के लिए बहुत बाइफर्केटेड रीजंस नहीं दिए गए हैं बट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा के लिए जो आप कह सकते हो कि चेयरपर्सन होते हैं. एंड ही डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर नहीं करते हैं. एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स कंप्लीट की होनी चाहिए उन्होंने एज. और क्वालिफाइड लाइक ही शुड क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए उन्हें बट ही शुड क्वालिफाई एज द लाइक इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. Should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority. आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्टोरल कॉलेज की, कि इसमें जो मेंबर्स वोट करते हैं उसके बारे में. सो एज पर आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. एंड इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा. ये तीनों वोट करेंगे इसके लिए. व्हाट आर द इलेक्शन प्रोसीजर. तो आर्टिकल 68 बात करता है इलेक्टोरल प्रोसीजर के बारे में. और इलेक्शन विल बी इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड by the expiration of the term of office of outgoing vice president is required to be completed before the expiration of the term. because अगर complete term होने वाला होता है तो उससे पहले इलेक्शन करवा दिए जाते हैं और उसके बाद जो टर्म जब complete होने वाला होता है then new vice president will enter in राज्यसभा as ex officio chairperson. so बात करते हैं इसके जो भी प्रोसीजर था उसमें. सो टर्म आर्टिकल 324 बात करता है. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952. उसमें मेंशन किया गया है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में. और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स मेंशन किए गए हैं 1974. सो वेज द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द conduction of election to the office of the vice president of India in the election commission of India. The notification for the election shall be issued on or after the 60th
दैट इज 60th डे बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस, बिकॉज 60 दिन का जो टेन्योर होता है उसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जो भी अपना नॉमिनेशन फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेम इलेक्टोरल प्रोसीजर होगा और उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा और अपॉइंट किया जाएगा। सो सिंस ऑल द electors are members of both houses of parliament, the value of the vote of each member of parliament would be the same, क्योंकि जो भी मेंबर्स की जो वोट वैल्यू होगी वो सेम होगी। इलेक्शन कमीशन जो है कंडक्ट कराते हैं ये इलेक्शन, and election commission is consultation with the central government, appoint the secretary general of Lok Sabha and Rajya Sabha by rotation as the returning officer. So returning officer के बारे में है। So according to the Secretary General, Lok Sabha will be appointed as the returning officer for the president election to the office of Vice President of India. So returning officer आप कह सकते हो कि senior most member होते हैं। तो इसकी जो भी डिटेलिंग होगी ये आप इजीली पढ़ सकते हो। तो ये यहाँ पे जब आपको इसकी जो भी डिटेलिंग होगी पॉज करके देखना होगा, बिकॉज ये डिटेल नोट्स है तो मैं इसमें पढ़ाने का आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी अ लॉजिकल थिंग, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें आपको इजीली मिल सकती हैं, बट जो चीज़ें मैंने नोट्स में प्रिपेयर की हैं आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पावर एंड फंक्शंस ये आपको लक्ष्मीकांत में भी बहुत ईजीली मिल जाएगा, तो इसको आप इजीली लक्ष्मीकांत से देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक बात करते हैं क्या क्या है, तो ये एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज थोड़ा सा आर्टिकल को आप देखते हुए चलेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। आर्टिकल 63 जो है बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि राज्यसभा का चेयरपर्सन की बात करते हैं। आर्टिकल 65 बात करते हैं द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वो एज अ प्रेसिडेंट उनका कार्यभार संभाल सकते हैं। 66 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करी हमने, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स बोथ। 67 बात करता है a vice president shall hold office for a term of 5 years for the date of his appointment। तो जब से उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है तब से 5 ईयर का टेन्योर होता है। आर्टिकल 68 बात करता है एन इलेक्शन to fill a vacancy created because of the completion of the term of office of vice president shall be completed before the expiry of the term। तो जैसे expiry और term ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये जस्ट आपको ओवरव्यू देखना है कि हाँ ये क्या चीज़ें कवर हो रही हैं कौन से आर्टिकल में। सो इलेक्शन to the fill a vacancy created house of death or resignation or removal of vice president shall be held as soon as possible। And 69 every vice president shall make an oath affirmation। 68 में 69 बात करता है oath and affirmation upon his office before the president। president इनको oath दिलाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 70 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। एंड आर्टिकल 17 बात करता है मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्ट विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था। Consider the following statement. So the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the member of that house, while the nominated members of the two house of parliament have no voting rights in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। So हमारा आंसर होगा ओनली 2, बिकॉज फर्स्ट तो है नहीं क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस।
because Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha who presided over its session, but he is not the member of that house. However, the deputy chairman, because वो opposition से होते हैं, deputy chairman who take care of the day-to-day matters of the house in the absence of the chairman is elected from amongst the member of Rajya Sabha. Thus, deputy chairman is the member of house. Hence, statement 1 is not correct. So, President of India is chosen by the Electoral College, which consists of following members, elected members of both house. So, ये आपको क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही वोट करते हैं, and union territories apart from this Delhi and Puducherry. Hence, the nominated members of two houses. Now, it's Jammu and Kashmir as well. So, the Vice President is elected by the elected as well as nominated member of both the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Hence, statement 2 is correct. So, this is the explanation. इसको भी आपको ध्यान रखना है. मैं आपको एक बार पूरा शो कर देती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हो. Now, let's come to the point and the self-written notes. Let me show you. So this is my self-written notes, और इसमें कुछ चीज़ें हैं शायद आपको थोड़ा सा हेजी लगे, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको अच्छे से आपको समझा सकूं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी. और मैंने जो भी डिटेल्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आर्टिकल 66 एंड 69, जो कि आर्टिकल का है. सबसे पहले देयर शुड क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा. सो ये जस्ट डिटेलिंग दे रखी है. सो इट वाज लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बिकॉज करंटली मिस्टर धनकर अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द पोस्ट अडॉप्टेड फ्रॉम USA. सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिकॉज सदन का सदस्य नहीं होते हैं ये, तो ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको इजीली समझा दिया है. क्वालिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये जस्ट आपको जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं बता देती हूँ. VP वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के मेंबर जीते जाने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो ये चीज़ मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन करी कि वो राज्यसभा के मेंबर होते नहीं हैं, बट दे शुड क्वालिफाई एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर्स होने चाहिए. जो प्रेसिडेंट के केस में था 50 था. सो इलेक्शन कमीशन जो है, जो रिव्यू ऑफिसर आपने सुना होगा, तो रिव्यू ऑफिसर जो है कैंडिडेट के नॉमिनेशंस के लिए जो भी हेल्प करते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करना, उसके बाद जो भी सिक्योरिटी होती है 15,000 की इनकी सिक्योरिटी होती है. इफ़ कैंडिडेट वांट 15,000 का जो अमाउंट होता है वो वापस हो जाता है. इफ़ कैंडिडेट लॉस द इलेक्शन and got 1/6 vote, then security will be refunded. Otherwise, the candidate will lost his security. If जो भी हारा हुआ कैंडिडेट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 1/6 मेंबर उसको वोट नहीं देते तो जमानत जब्त हो जाती है. आर्टिकल 63 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड सिटीजन होना चाहिए. ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ही विल बी प्रिसाइड द राज्यसभा. राज्यसभा का संचालन आप कह सकते हो करते हैं. 64 वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, सो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि मैंने वहाँ पे जो डिजिटल नोट्स हैं उसमें मैंने मेंशन की हुई है. क्योंकि ये चीज़ें हमें इसलिए मेंशन करना इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ भी छोटे छोटे से पॉइंट्स में आप एक लाइनर में लिख सकते हो. बिकॉज ऐसे तो आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन अवेलेबल, बट आप खुद से नोट्स बनाओगे दैट विल बी रियली हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. सो बात करते हैं 1950 में राज्यसभा कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ये पार्लियामेंट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. उसके अलावा 1952 में फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, और हिंदी में इसे राज्यसभा कहा गया था 1954 में. ये जो है छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने हैं. तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, अगर आपसे पूछा जाए. इंटरव्यूज टाइम के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे. वाइस प्रेसिडेंट
इलेक्शन आर्टिकल 66 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की। तो यहाँ पे राज्यसभा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड लोकसभा के जो हैं इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे वोट करते हैं। काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट नहीं करती है। elected members or nominate members both of the house parliament will participate, so लोकसभा एंड राज्यसभा के दोनों के, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं करते इसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम दिस विधानसभा SLA विल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्रोसेस प्रपोजल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। द कैंडिडेट who will get 51% of the vote will be designate or elected as the vice president। 71 बात करता है if there is dispute in the election of vice president, that is very important article, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। So if there is dispute in the election of vice president, you can go to Supreme Court। So जो अगर कोई भी dispute suppose करिए कि दो candidates हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो इसमें केस भी है, मैं बताऊंगी आपको। तो उसमें तो एक कैंडिडेट जो हैं जीत जाते हैं, लेकिन जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, बट जो दूसरे मेंबर हैं उनको लगता है कि नहीं, आई थिंक कुछ जो है प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी गड़बड़ हुई है, तो 30 दिन के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके वो केस फाइल कर सकते हैं दैट देयर इज़ लाइक डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी है वर्डिक्ट देती है। आर्टिकल 69 बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन के लिए। सो प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, तो ये मैंने एक छोटे से फिगर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं, एंड अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं होते देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल 60 टर्म 5 ईयर्स का होता है, कैन बी रीअपॉइंटेड एनी ऑफ द टाइम, कितने भी बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। रेजिग्नेशन जो है अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। अब यहाँ पे आता है किस तरीके से इलेक्शन का जो भी प्रोसीजर है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, तो ये पूरा जो भी प्रोसीजर है, री इलेक्शन हैज़ टू कंडक्ट विद इन 6 मंथ एज सुन एज पॉसिबल, तो जो भी टेन्योर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने से मतलब ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सैलरी चेक ऑन द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इनको जो सैलरी दी जाती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर दी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट की कोई पर्टिकुलर सैलरी नहीं दी जाती है। इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट देन डेप्यूटी चेयरमैन विल फंक्शन एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वी कैन नॉट कॉल हिम और वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के स्थान पर कोई काम नहीं करेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाया जा सकता है और इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में 1-2 पेज में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, बिकॉज ये चीज़ें जो होंगी ना, जब आप ये अपनी हैंड रिटन नोट्स में ये देखोगे, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने इम्पॉर्टेंट ही लिखी हैं, बहुत फॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज जो मैंने मेंस के लिए जो नोट्स बनाए उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग लिखी गई है, तो वो मैं आपको एक बार शो करती हूँ हाउ आई हैव मेंशन दैट। सो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है, तो रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा प्लस सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। ये याद रखना है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा, majority of the total member of the assembly, and simple majority है लोकसभा से। So no ground has mentioned. Apart from this, total member is equal to vacancy into 1/2 + 1। 14 days का नोटिस दिया जाता है, ये कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वाइस प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ राज्यसभा बट he did not enjoy is the member of Rajya Sabha. Deputy chairman is a member of Rajya Sabha but from opposition party.
Apart from this, VP will acted as ex officio chairman of Rajya Sabha and his salary withdrawal in the name of chairman. ये मैंने already formal sentences बनाए हैं जब मैं उसको एक figure form में लिखा था, तो ये एग्जाम में भी mention कर सकते हैं इसी सेम तरीके से. There is no resignation in the name of chairman of Rajya Sabha. Deputy chairman of Rajya Sabha give his resignation to the chairman of Rajya Sabha. If vice president is vacant, then nobody will act because constitution vice president has no function. Chairman is also vacant, then deputy chairman of Rajya Sabha will act as chairman of Rajya Sabha, and election of the vice president should conduct as soon as within 6 months. So vice president or you can say chairman of Rajya Sabha is removed by effective majority of Rajya Sabha and simple majority of Lok Sabha. तो effective majority का मैंने formula दिया हुआ है, total member minus vacancy into 1/2 into 1, sorry that is +1, that is +1, नीचे प्लस लिखा हुआ है बट यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ है. सो 245 मेंबर्स हैं, जैसे वैकेंसी माइनस जितनी भी वैकेंसी हैं और उसके बाद 1/2 + 1. सिंपल मेजॉरिटी तो प्रेजेंट एंड वोट इंटू 1/2 + 1 होता है. डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिमूव्ड बाय ओनली इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा. स्पीकर के रिमूवल की अगर हम बात करते हैं जो लोकसभा के, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी लोकसभा में, याद इसलिए मैंने मेंशन किया कि आप कंपैरिजन कर सको. तो इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, और डेप्यूटी स्पीकर के लिए रिमूवल के लिए जो होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे मैंने हिंदी में मेंशन किया हुआ, आई थिंक मुझे एज सच हिंदी में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, बट जो स्टूडेंट हिंदी में कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो वो एक बार देख सकते हैं. आई कैन शो यू. सो यहाँ से एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ, तो पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो अगर आप हिंदी में अपने नोट्स बनाना चाहते हो. मैंने एक बार इसीलिए रीचेक किया हुआ है कि एक बार पढ़ लूँ. जो भी सारी चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 15,000 की ज़मानत होती है, 20 जो भी हैं प्रपोजर होते हैं और सेकेंडर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें बहुत ऐसा आपको बहुत कुछ ऐसा वो करने की ज़रूरत नहीं है. 69 ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, और यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट के जो है फंक्शंस और जो भी पावर्स हैं वो मेंशन की गई हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम बात करते हैं, ये रिवीजन मोड पे था, मैं मेंस की जो प्रिपरेशन के हिसाब से कर रही हूँ इसको. तो वाइस प्रेसिडेंट मेनली द पोस्ट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम, या फिर आप कह सकते हो इंस्पायर फ्रॉम USA, एंड चेयरमैन जो हैं डेप्यूटी चेयरमैन, और ये राज्यसभा में चेयरमैन और उसके बाद उसके नीचे डेप्यूटी चेयरमैन है. राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनका फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. वाइस प्रेसिडेंट बिकम द चेयरमैन, चेयरमैन कैन नॉट बिकम द वाइस प्रेसिडेंट. तो ये आप याद रखेंगे. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, जो कि बिकॉज वहाँ के जो भी पार्लियामेंट है उसको सीनेट कहा जाता है, जैसे कि राज्यसभा में है. तो हाउ इलेक्शन होता है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है. इलेक्टोरल कॉलेज में आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ. फ्रॉम इलेक्टेड MP एंड नॉमिनेटेड MPs, MLA डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. And reason, vice president primarily is working as chairman of Rajya Sabha. It is an office of union and he is an office of central legislature. तो उसकी वजह से जो है बाकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को वोट करने की जो है नहीं दिया जाता है, या प्रोविजन कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. सो मैंने जो भी पॉइंटर्स हैं, कुछ पॉइंटर्स आप देख सकते हो. सो बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द इंडिया, बिकॉज प्रेसिडेंट के बाद इनका ही नाम आता है वाइस प्रेसिडेंट का. अपार्ट फ्रॉम दिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज इलेक्टेड
indirectly by an electoral college consists of member of both the house of parliament. However, unlike the president, electoral college here state legislature are not included. तो ये आपको प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे. देन इट शोज दैट यू हैव द प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है. इस साल प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से. नोट्स ऑलरेडी हैं. मैं सजेस्ट करूँगी कि नोट्स आप अपनी कॉपी पेन से बनाइए. डिजिटल फॉर्म के नोट्स जो हैं वो आई थिंक आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं कि आप जैसे एवर नोट में बना सकते हो. बट कभी कभी होता है कि जैसे मोबाइल नहीं है या मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए एग्जाम से पहले या कुछ भी मतलब ऐसा है, तो आपको एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए कि हर टॉपिक के 4-5 पेज हों कि हाँ आपने जो भी पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको रिवाइज कर सको. सो दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग जितने भी टॉपर्स हैं जो हमेशा से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं, तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो हमेशा बोलते हैं कि आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस कीजिए. और यही चीज़ आपने अगर डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर का इंटरव्यू देखा होगा द ललन टॉप पे, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू. आई विल सजेस्ट यू कि आप जाओ, आप इंटरव्यू देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का स्ट्रगल था. अगर किसी का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है. बिकॉज दिव्य कीर्ति सर ने तो जॉब छोड़ी थी, ऑल्दो बिकॉज उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी 3 अटैम्प्ट की स्टोरी भी बताई है. तो आप वो इंटरव्यू देखिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड स्टेट एंड जो भी एग्ज़ाम दे सकते हो, जो भी दे रहे हो, तो सबको देखना चाहिए कि हाँ किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया. ही टोल्ड अस दैट ही बिकेम एज द सेल्स ऑफिसर ऑल्सो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे फैमिली में, तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि हाँ जो भी स्ट्रगल्स थे उसी के धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को पास ऑन करके ही आप आगे बढ़ते हो. एंड दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ द लाइफ. Apart from this election, so let's come to the point. Election of the vice president are held on the similar lines as of the president, that is conducted by the Election Commission of India through proportional representation and single transferable vote system. So voting is done through secret ballot system. तो ये याद रखना है, winner has to get more than 50% of the vote to win the election. Single transferable vote जो होता है, you will not give one vote, rather you will give your first choice, second choice and third choice. Suppose करो कि जैसे यहाँ पे एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट बी है और एक कैंडिडेट सी है, ठीक है. तो आप क्या करोगे कि आपकी फर्स्ट चॉइस तो ए होंगे, सेकंड चॉइस आपके बी होंगे, थर्ड चॉइस जो होंगे सी होंगे आपकी. तो क्या होगा कि इसी तरीके से आप जो भी सारे मेंबर्स होंगे वो अपनी चॉइस को देंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. उसी के हिसाब से फिर चेक किए जाते हैं वोटिंग और उसी के हिसाब से फिर चूज़ किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को. क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो मुझे लगता नहीं है इसमें एज सच कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. एक बार आप पढ़ सकते हो, मैं आपको होल्ड करके शो कर देती हूँ. हाँ, 1-2 पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है. ही शुड नॉट बी होल्ड ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. टू द ऑफिस the sitting president on the vice president or governor or minister of union or state is not demand to hold any office of profit. तो पर्पस ये था. प्रपोजर एंड सेकेंडर वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. नॉमिनेशंस के लिए ओथ एंड अफर्मेशन के लिए जो है प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं उनको, टेन्योर 5 years का है. रेजिग्नेशन वगैरह के प्रोसीजर को जो इफेक्टिव मेजॉरिटी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 50% टोटल मेंबर ऑफ हाउस माइनस नंबर ऑफ वैकेंसीज. एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओनली इन राज्यसभा. ओनली इन राज्यसभा जो भी वहाँ से पास किया जाता है, 14 days का नोटिस दिया जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोट. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर 5 years ऑल्सो बाई अ रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा एंड पास्ड बाई राज्यसभा बाई मेजॉरिटी
all the then members of the house and agreed by Lok Sabha also. However, before such a resolution to remove the vice president is moved in Rajya Sabha, 14 days notice has to be served. तो ये मैं बता चुकी हूँ. क्वेश्चन एक देखते हैं यहाँ पे. On which ground the vice president can be removed according to the Constitution of India? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, यानी स्पेसिफिक कोई ग्राउंड नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि या वैकेंसी की बात करते हैं तो डेड या तो उनकी डेथ हो जाए या रिजाइन कर दे या उनको रिमूवल रिजोल्यूशन इनिशिएट किया जाए. सो वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इफ इट इज नॉट मैंडेटरी टू फिल द वैकेंसी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज सुन एज पॉसिबल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसका स्पेसिफिक एज सच मेंशन नहीं है कि हाँ इतने मतलब इतने टेन्योर में आपको वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी. When there is a vacancy in the office of president, vice president act as president, then will perform the function of vice president. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन सबसे पहले देखिए चेयरमैन है, उनसे नीचे है डिप्टी चेयरमैन. वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन चेयरमैन फंक्शन करते हैं. और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं होते अपने ऑफिस में, जैसे कई बार होता है कि फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं या फिर बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, देन उसके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं संभालते, ऐसे डेप्यूटी चेयरमैन का कार्य परफॉर्म करते हैं. तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है. री इलेक्शन फॉर द न्यू वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ongoing vice president, and if for some reason elections could not be conducted, then the same vice president will continue in office till the elections for the office in is conducted. because 6 महीने के अंदर अगर जितना जल्दी टेन्योर से पहले करा देते हैं इलेक्शन, और अगर ऐसा नहीं होता, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, इन दैट केस जो प्रेसिडेंट एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनको ही कार्यभार संभालने के लिए दिया जाता है जब तक कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए. इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड फॉर द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एज सुन एज पॉसिबल, अनलाइक द प्रेसिडेंट विद इन 6 months. तो यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट के केस में 6 महीने दे रखा है, बट यहाँ पे 6 महीने नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्शन करवाना पड़ेगा. फंक्शंस ऑफ वाइस President of India. Vice President of India act as the President in case President of India is absent from office or there is vacancy in the office. Vice President is also the ex officio Chairman of Rajya Sabha. And यहाँ पे just एक representation दिया हुआ है. We are just going to end this topic. So Vice President in India जैसे death और removal के लिए his सुपरफ्लस हाईनेस, इसका मतलब है हाईएस्ट. सो यहाँ पे मुझे एक टॉपिक मिला था जहाँ पे ना कंपैरिजन दिया हुआ था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बारे में. तो यहाँ पे क्या था, सपोज करो कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो उसमें क्या होता है कि डेथ या रिमूवल हो जाता है, रेजिग्नेशन, तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने में इलेक्शन करवाना है. यहाँ पे क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, तो उसमें क्या होगा कि जैसे सेकेंड डेथ रिमूवल या रेजिग्नेशन होता है, तो जितना भी पूरा टर्म होगा, जितना भी बचेगा, सपोज 2 साल टर्म कंप्लीट किया था पुराने वाइस प्रेसिडेंट ने, सो न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो जैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ जो जितने भी लास्ट 3 years होंगे, नेक्स्ट 3 years के लिए ही वो टेन्योर होगा. बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, 6 month के अंदर जो है इलेक्शंस करवाने होंगे. American Vice President if act as American President due to vacancy in the office of President, then he or she will remain President for the full remainder of the unexpired of this
predecessors. So whereas India Vice President act as President in similar scenario, the maximum of 6 months, which means the Indian Vice President was not supposed to occupy a powerful office like the American Vice President. Therefore, Indian Vice President is referred as the his superfluous highness, in which ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, इन विच शेड्यूल द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड। तो मैंने आपको बताया है कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी का जो प्रोविजन है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, बिकॉज जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं वो जो सैलरी लेते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी लेते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उन्हें अलग से कोई ऐसा सैलरी या इमोल्यूमेंट नहीं दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, they did not specify any emolument for the Vice President of India. He draws emolument as the ex officio chairman of India of Rajya Sabha, but when he is acting as president, he get all the emoluments which are reserved for the President of India. So this was all about this topic, and I hope I am able to make you understand. This topic is complete. जो भी प्री और मेन से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, और इससे बेसिस पे जितना भी ये जो सॉफ्ट कॉपी थी उस पर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ें कवर करनी थी। तो ये जो है, आपको अगर इसमें पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, और अगर आपको मेरे सेल्फ जो भी हैंडमेड नोट्स हैं उससे आपको लगता है कि हाँ उसके पॉइंट्स आपको ज़्यादा इजी लग रहे हैं, कैची लग रहे हैं, तो आप उससे अपने नोट्स बनाइए। बिकॉज ये जो हैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे आपको मिल सकता है इनसाइट IAS पे भी जो भी टॉपिक डालोगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। दृष्टि IAS से भी मिल सकता है, बायजूस से ले सकते हो। उसके अलावा आई थिंक IAS बाबा से भी ले सकते हो। तो बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपको क्या करना है, मेन चीज़ है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें कोचिंग से ही करो। अगर आपके अंदर मन है आपका प्रिपरेशन करने का सिविल सर्विसेज की या कोई भी एग्ज़ाम पास करने की, तो रिसोर्सेज की अब कोई कमी नहीं है। मोबाइल आपके पास होगा तो मोबाइल का बहुत वाइजली यूज़ करिए, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। आई एम टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम माई स्टडीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट few of the people I got, और बहुत सारे लगा कि किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम आउट एज वेल। बिकॉज अगर मैं शायद मैंने ये भी बोला था कि मुझे ये नहीं है कि हाँ बहुत लंबी लाइन हो जाएगी एस्पिरेंट्स की जो मुझे फॉलो करें, या ऐसा कुछ नहीं है। बट इट इज़ दैट जिनको मैं हेल्प कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई नीड योर सपोर्ट एज वेल। Till then, take care, study very well, and utilize your time. Thank you so much.